नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 का भाग 4। इसमें बच्चों हम जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बच्चों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाग 1 में हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जाना था और दूरी सूत्र के बारे में जाना था और उस पर जो आधारित है कुछ प्रश्न किए थे। भाग 2 में बच्चों हमने विभाजन सूत्र के बारे में जाना और उस पर आधारित प्रश्न किए और भाग 3 में हमने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उससे संबंधित प्रश्न किए। अब बच्चों भाग 4 में जो हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति का जो सार है उससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न है हमारे पास कि बिंदुओं A और A के निर्देशांक है 2, -2 और B के निर्देशांक है 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं बच्चों। मान लीजिए ये हमारी रेखा है AB, ठीक है, और जो रेखाखंड है जोड़ने वाला जो रेखाखंड है यानी कि मान लेते हैं ये बिंदु P है और इसके जो निर्देशांक है xy, ठीक है, ये इसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है और हमारे पास यहाँ पर जो बिंदु A के निर्देशांक है वो है 2, -2। उसी प्रकार बच्चों हमारे पास इसके जो निर्देशांक हैं वो है 3, 7, ठीक है। अब बच्चों हम विभाजन सूत्र के माध्यम से निकालेंगे सबसे पहले x के निर्देशांक। तो बच्चों x के जो निर्देशांक हैं हमारे वो होंगे m1x2 प्लस में m2x1 बटा में m1 प्लस में m2, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है कि m1 है इस बार जो हमारा k है, क्योंकि हमने माना है कि ये इसे k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो x के निर्देशांक बच्चों होंगे m1 है हमारा k और x2 बच्चों ये होगा हमारा x1 और ये होगा हमारा x2 और y2। तो हमारा जो x2 है वो है 3, तो 3 को k से गुणा करूंगा तो आएगा 3k प्लस में m2 और m2 है बच्चों हमारा 1 और x1 है हमारा 2, तो 1 को 2 से करूंगा 2 आएगा, तो यहाँ आएगा k + 1। क्या आएगा? k + 1। तो बच्चों ये हमारे x के निर्देशांक होंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं y पर। तो y के निर्देशांक होंगे बच्चों m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में आएगा k + 1, क्योंकि m1 और m2 का जो मान है वो है हमारे पास k और 1। तो बच्चों y के जो निर्देशांक होंगे m1 है बच्चों हमारे पास k और y2 है हमारे पास 7, तो यहाँ आएगा 7k माइनस में आएगा 2। क्या आएगा? 7k - 2 बटा में आएगा k + 1 और ये होंगे बच्चों हमारे y के निर्देशांक। अब बच्चों हमें एक समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया है हमें 2x + y - 4 = 0 होगा, ठीक है बच्चों। तो इस -4 को हम उधर ले जाएंगे तो ये होगा हमारा 2x + y बराबर में +4। अब बच्चों x और y की जगह हम x और y के मान रखेंगे, तो x का मान हम रखेंगे यहाँ पर, x का मान होगा हमारा 3k + 2 बटा में, तो x होगा हमारा यहाँ पर 3k + 2 बटा में k + 1, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार प्लस y का मान है हमारे पास यहाँ पर, y की जगह हम y का मान रखेंगे तो y का है हमारे पास 7k - 2 - 2 बटा में k + 1 और बराबर में होगा 4। इसका बच्चों 2 का अंदर हम गुना करेंगे तो ये आएगा 2 × 6k + 4 बटा में आएगा k + 1 और यहाँ पर आएगा बच्चों प्लस 7k - 2 बटा में आएगा k + 1, ठीक है बच्चों, और बराबर में आएगा 4। तो यहाँ पर हम k + 1 और k + 1 क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे k + 1, तो k + 1 से k + 1 कटेगा तो बच्चों ऊपर आएगा 6k + 4 और यहाँ आएगा प्लस में 7k - में 2 बराबर में 0 होगा, बराबर में क्या होगा? 4 बराबर में क्या होगा? 4। अब बच्चों ये उधर जाएगा तो यहाँ पर 6k और 7k होगा 13k और 4 में से 2 जाएगा तो -2 और ये उधर गुना होगा तो 4k + में 4, ठीक है बच्चों। तो ये इधर आएगा 4k
तो इधर आके लेस होगा तो ये होगा 9k, क्या होगा 4k, 13k में से जाएगा तो बचेगा 9k, और ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो 9k बराबर में आएगा 6, क्या आएगा 6, तो 9k बराबर में आएगा 6 और k बराबर में आएगा 6/9, यानी कि 2/3, क्या होगा 2/3। तो बच्चों जो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 2:3, क्या होगा 2:3। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, दोबारा फिर करते हैं। यहाँ पर हमें एक रेखाखंड दिया था 2x + y - 4 बराबर में 0। तो हम पहले बच्चों 4 को उधर ले गए, उसके बाद हमने यहाँ 2x x के निर्देशांक यानी कि x का मान हमारे पास यहाँ आया था 3k + 2 और k बटा में k + 1, क्योंकि बच्चों हमारे पास m1 था जो था k और x2 था हमारे पास यहाँ पर x2 था हमारे पास 3, तो आ गया 3k। उसके बाद m2 था हमारे पास 1 और x1 था हमारे पास 2, तो ये आएगा 2 बटा में k + 1। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार y था जो हमारे पास, तो y था m1 y2, m1 था हमारे पास k और y2 था बच्चों हमारे पास 7, तो 7k माइनस, तो बच्चों 7k, उसके बाद प्लस में m2 था हमारे पास 1 और y1 था हमारे पास -2, तो 1 को 2 -2, तो ये आया k + 1। तो बच्चों यहाँ इसका हमने मान रखा x का 3k + 2 बटा में k + 1, तो इसका फिर उन्होंने अंदर गुना किया, तो 2 × 3 = 6k और 2 दूनी 4 बटा में k + 1। आगे बच्चों प्लस हमने y की जगह रखा मान 7k - 2 बटा में k + 1, तो k + 1 हमने लघुत्तम लिया k + 1, तो बच्चों यहाँ बचा हमारे पास 6k + 4 और यहाँ बचा 7k - 2, तो बच्चों 6k और 7k हुआ 13k और 4 में से 2 गया तो बचा 2, तो 13k - 2 और ये -2 उधर जाके प्लस हुआ, तो बच्चों बचा हमारे पास 6 और 4k इधर आके माइनस हुआ तो बचा 9k और 9k बराबर हमारे पास 6, तो k बराबर 6/3 काट दिया और 2/3, तो जो हमारे पास k अनुपात 1 था, तो यानी कि अनुपात होगा हमारे पास 2:3, यानी कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है इसे, तो वो होगा 2:3 में विभाजित करता है। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु xy, 1,2 और 7,0 संरेखी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मान लीजिए बिंदु a, b और c हैं और इसके निर्देशांक हैं xy, इसके निर्देशांक है 1,2 और इसके निर्देशांक है 7,0। ठीक है बच्चों, और ये है हमारे पास x1 y1 और ये है x2 y2 और ये है x3 y3। तो बच्चों यहाँ पर तीनों संरेखी बिंदु हैं, तो मैं यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लूंगा, क्योंकि बच्चों मुझे पता है कि संरेखी बिंदुओं से जो बनने वाला त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल 0 होता है, तो मैं इनको 0 के बराबर रखकर यहाँ पर x और y में संबंध स्थापित कर सकता हूँ। तो हम लिखते हैं कि बिंदुओं a b c जो संरेखी हैं से बनने वाला त्रिभुज से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों हम यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट बड़ा x1 23, 31, 12, तो y2 माइनस y3 प्लस में x2, तो बच्चों x2 और उसके बाद में 23, 31, 12 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 12, यानी कि y1 माइनस में y2। ठीक है बच्चों, और ये पता है हमारे 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि संरेखी बिंदु होते हैं तो उससे जो बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0 के बराबर होता है। चलिए करते हैं। तो 1/2, तो बच्चों x1 है मेरा x ब्रैकेट में y2, तो बच्चों y2 है मेरा 2 माइनस में y3, तो y3 है मेरा 0, तो ये होगा 0। उसके बाद करते हैं बच्चों प्लस x2, तो x2 है बच्चों हमारे पास यहां पर 1 और y3 है हमारे पास 0 माइनस, तो 0 माइनस y1 है बच्चों हमारे पास y1 ही है। y क्या है? y1 क्या है? y है।
प्लस x3, और x3 है बच्चों हमारे पास 7, और उसके बाद y1 है हमारे पास, y माइनस में y2 है हमारे पास 2। चलिए करते हैं इसको। तो 1/2, 2 माइनस 0 होगा 2, और 2 को x से गुना करेंगे तो आएगा 2x। तो बच्चों यहां आएगा 0 माइनस वाई यानी कि माइनस वाई, और माइनस वाई को जब 1 से गुना करूंगा तो आएगा माइनस वाई। इस 7 का हम अंदर गुना करेंगे तो यह आएगा 7y माइनस में 14। तो बच्चों ये 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 बराबर 0। तो बच्चों माइनस 14 जब उधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 14, और 2x माइनस का y प्लस का 7y होगा 6y, तो 2x प्लस 6y बराबर होगा 14। तो हम यहाँ पर सरल करेंगे समीकरण को, तो ये होगा x प्लस 3y बराबर में 7। तो बच्चों हमारे पास जो समीकरण आएगा वो आएगा x प्लस 3y बराबर 7, और ये x y में क्या होगा, संबंध होगा कि x प्लस 3y बराबर कितना होगा, 7 होगा। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष, ये हमारे पास एक वर्ग है ABCD, ABCD, और इसके जो सम्मुख शीर्ष हैं यानी कि मान लेते हैं ये A और C हमें दिए हैं, तो इसके जो निर्देशांक है वो है -1,2, और इसके निर्देशांक है 3,2। ठीक है बच्चों, ये हम यहाँ रचना से एक विकर्ण बना लेते हैं, और हमें पता है कि जो वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर इसके शीर्ष दोनों शीर्ष ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है जो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो चलिए करते हैं। क्या AB बराबर BC होगा? AB बराबर क्या होगा, BC के। ठीक है बच्चों, और AB के हम मान लेते हैं यहाँ पर x और y, निर्देशांक मान लेते हैं x और y। ठीक है, तो AB बराबर होगा BC के, तो AB का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा BC के स्क्वायर के। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ अंडर रूट लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया है। तो यहाँ होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों जब BC निकालेंगे वहां भी होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पहले यहां ले चलते हैं, ये हमारा x, ये हमारा है x1 y1, ये है हमारा x2 y2। तो x2 बच्चों हमारा क्या है, x2 है हमारा x, तो x माइनस x1, x1 है हमारा माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में y2। तो बच्चों हमारा जो y2 है वो है हमारा y माइनस y1, और y1 है हमारा 2 का स्क्वायर बराबर होगा। तो बच्चों इसी प्रकार जो BC है, क्या है BC में, तो इस बार हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये है x1 y1 है और ये है हमारा x2 y2। तो हमें करना है x2 y2, इस बार x2 हमारा ये है, तो x2 क्या होगा, x माइनस x1, x1 है हमारा 3, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2, तो y2 मान लेते हैं हमारा y और y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये भी होगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। उसी प्रकार ये भी होगा a स्क्वायर माइनस में प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं इससे देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर इधर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा
उसके बाद ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 4 है प्लस का और ये भी 4 है, कट जाएगा। और यहाँ बचा हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 1, और इधर बचेगा बच्चों हमारे पास 9 माइनस 6x माइनस में 4y। तो माइनस का 4y माइनस के 4y से कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो माइनस का 6x है, इधर 2x को मैं इसको इधर ले आऊँगा तो माइनस का 6x हो जाएगा 8, इधर आके प्लस का 8x, और ये जो 1 है ये उधर जाके घटेगा 9 में से, तो यहाँ भी बचेगा 8। तो x बराबर 8/8 यानी कि 1। x बराबर क्या आएगा हमारे पास 1। x क्या आएगा बच्चों 1। ठीक है, अब हमारे पास x का निर्देशांक आ चुका है 1। अब हम यदि y निकाल लें तो हमारे पास ये शीर्ष बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास जो y है वो निर्देशांक कैसे होंगे। तो चलिए करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम त्रिभुज लेंगे ABC। हमें पता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि एक स्क्वायर का वर्ग का जो ये वाला कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो उसमें हमें ये भी पता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, और यहां पर बच्चों कर्ण है हमारा AC का स्क्वायर, तो वो बराबर होगा आधार है हमारा AB का स्क्वायर प्लस में लंब है हमारा BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो AC हमारे पास आपको पता है AC का स्क्वायर है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो होती है अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट लगाने की जरूरत हमें नहीं है। तो AC क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार AB क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार जो BC है ये भी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे AC में हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और उसको मान लेते हैं x2 y2। तो x2 हमारा क्या होगा बच्चों 3, तो 3, x1 होगा हमारा -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 1 यानी कि स्क्वायर प्लस में y2 बच्चों हमारा होगा 2, और y1 है हमारा 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर में, इस बार बच्चों हमें निकालना है AB। क्या है, यहां तक है हमारा AB। तो AB अगर इसे हम मान लेते हैं x2 y2 और इसे मान लेते हैं x1 y1, तो ये हमें इस बार बताया कि ये हमारा 1 है, ये हम मान लेते हैं x2 y2। तो बच्चों करते हैं x2 हमारा क्या है 1, माइनस में x1 क्या है माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 का ये होगा हमारा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर करेंगे हम प्लस y2, और इस बार जो हमारा y2 है वो है y और y1 है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस में आगे हम बच्चों करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इस बार हमें लेना है BC। क्या लेना है BC। तो BC करने के लिए ये हम ले लेंगे हमारा x1 y1 और ये होगा हमारा x2 y2। चलिए करते हैं। तो हमारे पास x2 क्या है इस बार 1, माइनस में x1 क्या है 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में, उसके बाद बच्चों हमारे पास y2 है हमारे पास y और y माइनस y1 है हमारे पास 2 का स्क्वायर। अब करते हैं इसे हल। तो 3 प्लस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर होगा बच्चों 16, और 2 माइनस 2 यानी कि 0 का स्क्वायर 0, तो ये 16 बराबर में होगा 1 प्लस 1 यानी कि बच्चों 2 का स्क्वायर होगा 4, और y ये होगा a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, तो y स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4y। उसी प्रकार बच्चों 1 माइनस 3 होगा माइनस का 2, और माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस का 4, और ये होगा बच्चों y माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y। तो बच्चों ये माइनस का 4y और माइनस का 4y हो जाएगा माइनस का 8y।
तो ध्यान से देखिए, ये +4 +4 +4 +4 ये हो जाएगा 16 प्लस में वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, और माइनस का 4y जो माइनस का 4y होगा माइनस का 8y बराबर में होगा 16। तो बच्चों ये 16 से 16 कट जाएगा, तो 2y स्क्वायर माइनस में 8y बराबर में होगा 0। तो यहाँ पर हम 2y कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा y माइनस 4 बराबर होगा 0। कितना होगा? y माइनस 4 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर एक आएगा 2y बराबर 0 और एक आएगा y माइनस 4 बराबर 0। तो y बराबर एक आएगा 0 और एक आएगा y बराबर हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो निर्देशांक होंगे, अगर हम y 0 लेते हैं तो एक होगा 1,0 और एक हम 4 लेंगे तो होगा 1,4। तो यही बच्चों दोनों हमारे शीर्ष होंगे 1,0 और 1,4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा अध्याय 7 है उसका जो भाग 4 है वो यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों इसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में बच्चों हमने दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र किए और उन पर आधारित प्रश्न किए। आगे मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।